तो मित्रों, हाल ही के दिनों में मैं स्टार्टअप आइडियाज के लिए रिसर्च कर रहा था इंटरनेट के ऊपर, और रिसर्च करते करते मैं startup.gov.in तक पहुंचा, जो कि गवर्नमेंट स्टार्टअप साइट है। और बाकी साइट्स पे भी मैंने चेक किया कि क्या ये सही है। तो मुझे पता चला दोस्तों कि 4 सेक्टर्स जो हैं, जो मेनली सभी साइट्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने फैसला कर लिया कि क्यों ना इसमें एक वीडियो बनाई जाए जो अपने ही स्टार्टअप्स के आइडिया सोच के मैं आपको बताऊं, ताकि वो यूनिक भी हो और दूसरों से काफी ज्यादा लो कॉम्पिटिटिव और हाई प्रॉफिटेबल मार्जिन के साथ आपको मिले। और वो 4 इंडस्ट्रीज कौन सी हैं और वो चौथा स्टार्टअप कौन सा है, वही हम जानने आए हैं इस वीडियो के अंदर। क्योंकि भैया लॉकडाउन के समय में ऐसा माहौल बन चुका है कि लोगों के पास कैश कम हो रहा है और बहुत से लोग डिजिटल बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये बात तो तय है, ये जो स्टार्टअप आइडियाज हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के बेसिस पे आप चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि हम डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ज्यादातर ये स्टार्टअप डिजिटल इंडिया पे फोकस करते हैं, जिससे आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और उसका मार्जिन बढ़ सके और लोगों तक उसकी मांग फैल सके। तो इन मुद्दों पे ध्यान रखते हुए मैं ये आइडियाज आपको बताने वाला हूँ। वैसे लॉकडाउन में कौन से आइडियाज काम कर सकते हैं उसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन आज हम जानेंगे कि लॉकडाउन के आगे क्या, आगे मतलब 10 या 20 सालों तक ये स्टार्टअप बिजनेस या सेक्टर्स काम आए आपको, कम से कम 2030 या 35 तक। और एग्जाम्पल्स भी आपको दे दूंगा कि कौन से ऐसे स्टार्टअप्स हैं इस इंडस्ट्री के बेस्ट माने जाते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। अब दोस्तों, बिना किसी देरी के उन 4 सेक्टर्स के बारे में जानते हैं। मित्रों, स्टार्टअप इंडिया gov.in और बाकी सारी साइट्स जो कि गूगल पे रैंक करती हैं इस समय, वहाँ आपको सबसे एक चीज कॉमन मिलेगी, वो है रिमोट वर्क। और इस रिमोट वर्क की वजह से डिलीवरी, एंटरटेनमेंट, फूड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है, यहाँ तक कि हेल्थ के ऊपर भी। लेकिन एक सेक्टर इनमें ऐसा ही रहता है जिसको अंडरडॉग माना जाता है, जिसको लोग कम आते हैं, वो है लॉ। अब लॉ के माध्यम से आप ये मत समझ लेना कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑनलाइन वकीलों को कंसल्ट करेंगे आप, नहीं। लॉ के अंदर भी काफी आपको चेंजेस या सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। और जैसे जैसे स्टार्टअप इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है, तो हर एक स्टार्टअप को जरूरत होती है अपना एक IPR रखने की, ताकि उनका आइडिया और कोई चुरा न ले। और वन ऑफ द हाईएस्ट IPR को अप्रूव करना है वन ऑफ द टफेस्ट जॉब में से एक है हर स्टार्टअप के लिए। क्योंकि अगर आपका आइडिया किसी और ने चुरा लिया, तो आपका वो आइडिया कितना ज्यादा सेफ है वो आप ही जानते हैं। तो ऐसे में आप एक AI बेस्ड लीगल एसोसिएट या कंपनी खोल सकते हैं, जो कि इम्प्रूव करेगी उस लॉ के प्रोडक्टिविटी को, या जो इतना ही काम कर सके जो IP राइट्स हैं उसको मैनेज कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, माइक लीगल एक ऐसा AI बेस्ड स्टार्टअप है जो कि कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, जो कि मैनेजिंग कॉस्ट होती है IPR की। जैसे कि उसमें फीचर्स हैं रियल टाइम इंटीग्रेशन, AI इजी कस्टमाइजेशन और क्लाइंट फोकस्ड सेंट्रलाइज सिस्टम की वजह से ये लीगल फील्ड में बहुत बड़ा ब्रांड बनता जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात, ये क्लाउड बेस्ड है। माइक लीगल अलाउ करता है क्लाइंट्स को कि ताकि वो डेटा जो है वो अपने लीगल डिसीजंस ले सकें डेटा के आधार पर। तो हर स्टार्टअप को IPR की जरूरत पड़ जाती है, तो आप वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों की भलाई के लिए, वो इनोवेशन अब आपको करना है। मैं बढ़ता हूँ अपने अगले आइडिया की तरफ और अगले सेक्टर की तरफ, जो कि एक ऐसा सेक्टर माना जाता है कि जिससे आप बिजनेस शुरुआत ही नहीं कर सकते, या आपका बिजनेस शुरू होने से पहले ही बंद हो जाता है। और इसको भी वन ऑफ द अंडररेटेड सेक्टर्स में गिना जाता है। या अगर रिपोर्ट्स की माने तो फाइनेंस सेक्टर की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। ये आप startup.gov.in पे जाकर भी देख सकते हैं। अब इसका आइडिया के एग्जाम्पल के लिए मैं मुद्रा सर्कल का एग्जाम्पल दूंगा। मुद्रा सर्कल एक ऐसा फिनटेक स्टार्टअप है जो कि क्रेडिट एक्सेस देता है स्मॉल बिजनेस ओनर्स को, जहां पर उधार देने वाले और उधार लेने वाले एक ही प्लेटफॉर्म पे होते हैं, जिससे वो लोन एक्सेस जो होता है वो आसानी से मिल जाता है। मुद्रा सर्कल पे आपको ऑटोमेटेड और फ्लेक्सिबल क्रेडिट रेटिंग सिस्टम उपलब्ध कराया जाता है, और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस की वजह से ये काम और आसान बनता चला जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन के दौरान कैश की मदद बहुत मुश्किल से मिल पा रही थी छोटे बिजनेसेस को, या बोले ना के बराबर। और स्टार्टअप इंडिया gov.in के अनुसार एक चीज है जो इनएविटेबल है, जो कभी नहीं मर सकती, वो है आने वाले दिनों की इकोनॉमिक रेट, जो कि बहुत लो ही रहने वाली है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, वो इनोवेशन भी आप ही की होगी, क्योंकि यहाँ हम आइडिया देने बैठे हैं आपको। शायद आपके पास ही ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा, आपको कैश की जरूरत हो और उस वक्त आपके पास कैश ना हो, चाहे वो पेटीएम हो या बैंक हो। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हेल्थ इश्यूज वैसे ही बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से आपका काम और आसान बन सकता है अगर आप हेल्थ सेक्टर और इस फाइनेंस सेक्टर को मिक्सअप कर दें। तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिए करें या टेलीग्राम ग्रुप में जाकर बता दिए करें अपने आइडियाज, जिससे हम उसे एनालाइज कर सकें और हमारे जो दर्शक हैं वो भी आपको बता सकें कि क्या इसमें एडवांसमेंट की जरूरत है कि नहीं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे तीसरे सेक्टर की तरफ और तीसरे आइडिया की तरफ, जो कि वन ऑफ द अवेटेड सेक्टर्स में से एक है और
हर एंटरप्रेन्योर, हर इकोनॉमिस्ट से आप कंसल्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सेक्टर जो है वो बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला है और मित्रों वो है ट्रैवलिंग। आप खुद ही सोचिए, आप बाहर निकलने के लिए बेताब हैं और आप निकल नहीं पा रहे, तो जब खुलेगा तो आप ही सबसे ज्यादा पहले व्यक्तियों में से होंगे जो बाहर निकलेंगे। और ट्रैवलिंग, होटल, इन सब की मांग जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। अगर राकेश झुनझुनवाला की आप माने तो एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ने वाला है 2022 के स्टार्टिंग से ही। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2030 तक टॉप 5 सेक्टर्स में ये आ सकता है। अब इसका आइडिया आप कैसे ले सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, पिक योर ट्रेल एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि हाईएस्ट रेटेड ट्रैवलर प्लानर्स में से एक है। या फर्ज करें कि आप एक ऐसी वेबसाइट या एक ऐसा स्टार्टअप खोले जहां पर लोग जो है वो अपनी पूरी जर्नी आपके ही वेबसाइट पे बना सके, कि वो कहाँ रुकेंगे, किस होटल में खाना खाएंगे, कौन सी बस में चढ़ेंगे, सीट नंबर क्या होगा, होटल का रूम क्या होगा, होटल के रूम में कितने रूम्स होंगे, वहाँ से आप कहाँ जाएंगे और वहाँ कितने का खाना होगा या कितने की बस होगी, वो सब कुछ वो एक ही वेबसाइट या एक ही प्लेटफॉर्म पे प्लान कर सके। तो कितना आसान होगा उनके लिए वो ट्रैवल करना, और वो भी वो कंपेयर कर सकेंगे कि कौन से बस या रूट पे आपको जाना चाहिए। पिक योर ट्रेल ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है और तेजी से ग्रो भी हो रहा है। ट्रैवलिंग से याद आया, अगर आप टॉप स्टार्टअप मुंबई और ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट यूनिक स्टार्टअप्स देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी आइडिया और आखिरी सेक्टर की तरफ, जो कि बहुत दबा रहा है इस साल और पिछले साल भी, और इसकी पूरी आशंका यही है कि 2030 तक आने तक ये टॉप 2 स्टार्टअप सेक्टर्स में से एक होगा। और startupindia.gov.in पे ही नहीं, हर वेबसाइट पे आपको ये सेक्टर देखने को मिलेगा उनकी लिस्ट में। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि शॉर्ट्स का जमाना चल रहा है, चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट्स हो, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स हो या कहीं के भी शॉर्ट्स हो। हम सब जानते हैं अब लोगों को आदत पड़ने लगी है कि वो 1 मिनट के अंदर ही अपने कंटेंट को एक्सप्लोर कर सके। लेकिन ये भी सच बात है कि ये ऐसा सेक्टर बनता जा रहा है अब जिसमें कंपटीशन जो है वो बड़े लेवल पे होने लगा है, और हम भी ये समझते हैं कि ये बड़े लेवल के चलते इसके प्रॉफिट मार्जिन में भी बहुत गिरावट आने वाली है, क्योंकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम ऐसी कंपनीज हैं जहां पर आप कम्पीट करना नहीं चाहेंगे। वैसे मित्रो टीवी भी एक इंडिया का ऐसे स्टार्टअप है, लेकिन मैं आज कुछ अलग कंसेप्ट से आपको बताने वाला हूँ। आप में से बहुत लोगों ने ये जरूर देखा हो कि यूट्यूब पे आजकल एक एड चल रहा है रेसो म्यूजिक का। अब उनका कॉन्सेप्ट क्या था? उनका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना था कि वो सॉन्ग्स को शॉर्ट्स के रूप में आपके सामने लाएं। लेकिन आपने कभी सोचा ऐसा अगर आपके स्कूल की किताबें या बुक्स या चैप्टर्स के साथ होता तो कितना आसान होता? या कोई ऐसी बुक, जैसे हम जान सकते हैं कि ऑडियो बुक जो होती है आजकल बहुत ट्रेंड में है, लेकिन ऑडियो बुक के भी सक्सेसर अगर आप बना सकें शॉर्ट्स के फॉर्म में तो क्या ही बात होगी। क्योंकि लोग उतावले हो रहे हैं आजकल की हर चीज उन्हें जल्दी मिले, और स्कूल के चैप्टर्स हो, चाहे वो बुक्स हो, बुक्स के चैप्टर हो या लेसन्स हो, अगर आप एक शॉर्ट्स में उतार सकें या एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पर आप बुक्स के चैप्टर, लेसन्स या एक पर्टिकुलर टॉपिक का भी शॉर्ट बना के लोगों के सामने रखें तो वो हाई डिमांड पे जा सकता है। और एंटरटेनमेंट सेक्टर इसी के अंदर आता है। जानना है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन कैसे स्टार्टअप आपको मदद करेंगे तो लेफ्ट वाली वीडियो, और नए यूनिक स्टार्टअप्स आपको देखने हैं तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।